ਅੱਜ 10 ਮੁਹर्रम है। 10 ਮੁਹर्रम ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹर्रम ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੁਹर्रम ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਔਰ 10 ਮੁਹर्रम ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ, ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ हज़रत इमाम हुसैन जो हज़रत अली दे बेटे और हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब दे नवासे सन। उन्हां दी शहादत हुई सी करबला विखे। इस शहादत तो बाद तो लैके हज़ारां साल हो गए लगातार एक सोग मनाया जाता है 10 मुहर्रम नूं। ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਿੱਸਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕਿੱਸਾ, ਇਹ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ और उस बारे जानकारी मिले साडे ऑडियंस नूं भी और तमाम लोगों नूं। आपां गल करदे आज़म साहब दे नाल। आओ सब तो पहला आपां वैलकम कहिए। मौलाना साहब, सब तो पहला मैं वैलकम कहना तुहानूं अपने चैनल रीसेंट टाइम दे विच और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि तुसीं सानूं टाइम दित्ता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तो पहला मैं तुहाडा शुक्रगुजार हाँ कि तुहाने सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो ताकि लोगों को दस्या जाए कि अज तो 1400 साल पहला करबला की ज़मीन पर जी शहादत इमाम हुसैन हुई है वो किस परपज़ वास्ते हुई, क्यों हुई। सब तो पहला तो मैं तारुफ करवाऊँगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन सन। इमाम हुसैन मुसलमानों के सब तो आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दोते यानी नवासे इमाम हुसैन ने, जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी जिसका नाम जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, उन्हों के बेटे इमाम हुसैन हैं। तो हज़रत अली मुर्तज़ा जिन्हों के बेटे इमाम हुसैन हैं। इमाम हुसैन ने अज तो 1400 साल पहला करबला की धरती से, करबला उस धरती का नाम है जो एक इराक मुल्क की सरजमीन है। इराक मुल्क के विच वो ज़मीन मौजूद है। उस जंगल और पहला जंगल हुंदा सी, उस जंगल नूं करबला कहा जाता है। उस करबला दे विच इमाम हुसैन नूं 3 दिन का भुखा प्यासा कतल किया गया था, क्योंकि तारीख सानू दसदी है 1400 साल पहला जी करबला ते सीरिया दे विच जिहड़ी हुकूमत थी, वो हुकूमत एक यजीद जैसे इंसान ने उत्थे हुकूमत सांभी ते तख्त पर बैठ कर उन्हें हुकूमत की। तो यजीद मुआविया का बेटा है तो मुआविया अबू सुफियान का बेटा है, यानी अबू सुफियान का पोता यजीद ने उत्थे हुकूमत करन तो बाद, तख्त पर बैठन तो बाद एक नारा बुलंद किया कि कोई कुरान नहीं नाजिल होया, कोई वही नहीं नाजिल हुई, ये सब एक ढोंग है, एक तमाशा है। जिमें इन्हें नारा बुलंद किया, इमाम हुसैन ने उधर जवाब दिता कि तू मेरे नाना की शरीयत नूं पामाल कर रहे हैं, तू कुरान की हुरमत नूं पामाल कर रहे हैं, ये मैं होण नहीं देना। इमाम हुसैन मदीना छड़ के करबला की ज़मीन पर आए तो उत्थे यजीद ने चाहा कि इमाम हुसैन तो बैत लवे। बैत का मतलब, बैत एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, यानी बैत यानी खरीद लेना। वो चाहता था इमाम हुसैन नूं खरीद लवे। इमाम हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ पर देकर उसके हर फेल, हर अमल नूं, हर काम की तायद कर दन। जे वो शराब पी रहे है तो इमाम हुसैन वो तायद करन, जो किसी पर जुल्म कर रहे हैं इमाम हुसैन वो तायद करन, वो हाँ करन। लेकिन इमाम हुसैन ने वो बैत ना करके बल्कि कहा तेरा जुल्म भी इस्लाम के खिलाफ है, तेरी शराबखोरी भी इस्लाम के खिलाफ है, बल्कि पूरी इंसानियत के खिलाफ है। इमाम हुसैन ने करबला के विच मैदान के जदों आए तो यजीद ने कहा कि अगर इमाम हुसैन मेरी बैत नहीं कर दे, यानी जो मैं कर रहे हैं वही हमायत नहीं कर दे, तो फिर इमाम हुसैन को असी कतल कर देंगे। इमाम हुसैन ने कहा तू कतल कर या जो कुछ मर्जी कर, लेकिन असी तेरे हाथ पर बैत नहीं करांगे, तेरे काम की तायद नहीं करांगे। फिर इमाम हुसैन को योम आशूरा 10 तारीख मुहर्रम की तारीख थी, जड़ा माहे मुहर्रम है ये इस्लामी कैलेंडर का सब तो पहला महीना है। तो 7 मुहर्रम तो इमाम हुसैन को दे कुनबे के उपर पानी बंद कर दिता कि कोई नहर तो दरिया तो पानी ना लेने पाए। तो इमाम हुसैन के 7 मुहर्रम तो लैके योम आशूरा तक पानी खैमे के विच नहीं रहा। तो इमाम हुसैन के खैमे के विच छोटे छोटे बच्चे, औरतां ते जवान ते बूढ़े सब मौजूद थे। दुनिया कहती है इमाम हुसैन जंग करन गए थे। इमाम हुसैन देखे जंग का एक तरीका होंदा, एक उसूल होंदा। जंग दे विच औरतां दा की काम है, जंग दे विच बच्चों का की काम है। जे इमाम हुसैन नूं जंग लड़नी होंदी तो अपने नाल कभी बीवी बच्चे औरतों ना लेके जाते। इमाम हुसैन करबला दे विच जंग करन नहीं
बल्कि इंसानियत ते इस्लाम नूं बचाने वास्ते आए सी ते औरतां और बच्चियां नूं लेकर आए सी। लेकिन यजीद जैसे तख्त नशीन ने, हाकिम ने, जिहड़ा हुकूमत कर रहा सी, उन्हें ये नहीं देखा कि इमाम हुसैन कौन है, किसका दोता, किसका नवासा है, किसका पोता है, किसका बेटा है। लेकिन उन्होंने अपने तख्त की पई थी कि जे इमाम हुसैन ने वो बेअत ना की है ना होवे कि वो हुकूमत का तख्ता पलट जाए। उन्हें अपनी हुकूमत को बचाने वास्ते उन्हें सोचा कि इमाम हुसैन जब तक जिंदा रहेंगे वो हुकूमत कायम नहीं रह सकती। उन्हें इमाम हुसैन के कुनबे के उपर 3 दिन तक पानी बंद कर दिता कि किसी को इजाज़त नहीं दी कि कोई दरिया तो पानी ले जा सके। उन्हें दरिया के चारों पासे अपनी फौज का पैरा लगाया ताकि उस फौज के पैरे के होने के बावजूद इमाम हुसैन का कोई साथी उत्थे आके पानी न लवे। 7 मुहर्रम की तारीख थी कि उत्थे पैरे लगा के इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिता। इमाम हुसैन के खैमे के विच जिहड़ा टेंट लाया होया था उन्होंने अरबी च खैमा कहते हैं। इमाम हुसैन ने वो खैमे के विच छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, औरतां रह रही सन। हद यह है कि 6 महीने का बच्चा भी इमाम हुसैन का खैमे के विच मौजूद था। पानी बंद हो गया, खाना पीना बंद हो गया। माँ का दुध पानी ते प्याज की ते भुख की वजह नाल जड़ा दुध खुश्क हो गया। 6 महीने का बच्चा प्यासा हो गया। जब 6 महीने का बच्चा प्यासा है तो बच्चे की जुबान खुश्क हो गई, होंठ खुश्क हो गए। इमाम हुसैन ने सोचा कि शायद ये हाकिम, ये फौज, ये दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। हो सकता है बच्चे को देख के इन्हों तरस आ जाए। इमाम हुसैन योम आशूरा 6 महीने के बच्चे को अपनी आगोश अपनी गोद में लैके करबला की धरती पर जद आए, आने तो बाद अपने दुश्मनों मुखातिब होकर कहा कि देखो थोड़ी दुश्मनी मेरे नाल हो सकती है, थोड़ी दुश्मनी मेरे बजुर्गों नाल या मेरे जवान बच्चों नाल हो सकती है, लेकिन ये बच्चे का की कसूर है जिसकी उम्र सिर्फ 6 महीने की उम्र है। 6 महीने के बच्चे ने अज थोड़े पर की कसूर किया, की जुल्म किया है। ये 6 महीने का बच्चा 3 दिन का भुखा प्यासा है। अगर हो सके इस बच्चे को पानी पिला दो। जे मनु नहीं पानी देना चाहते ना दियो, कम से कम इस 6 महीने के बच्चे को पानी पिला दो। इमाम हुसैन ने सोचा कि शायद ये ना सोच लैन कि मैं बच्चे के बहाने सिर पानी मांग रहे हैं। इमाम हुसैन ने उस दौर के वो ज़मीन इन्नी गर्म थी कि इमाम हुसैन ने अपने 6 महीने के बच्चे को जल्दी हुई ज़मीन पर लिटा दिता कि शायद ये बच्चे को आके अपने हाथ ना पानी पिलाना। लेकिन जब काफ़ी देर गुजर गई, इमाम हुसैन ने देखा कि बच्चे को पानी नहीं पिला रहे। बच्चा जलती हुई ज़मीन, जी ज़मीन इन्नी गर्म सी कि तारीख कहती है कि अगर उसके उपर मक्की का दाना सिट दिता जाता तो भुन के वो जड़ा अपनी हालत के विच आ जाता। यानी इन्नी गर्म ज़मीन पर इमाम हुसैन ने अपने 6 महीने का बच्चा लिटा दिता ताकि शायद ये पानी पिला दें, लेकिन उन्होंने पानी नहीं पिलाया, बल्कि बच्चा करवटा बदलता रहा। इमाम हुसैन तो बर्दाश्त नहीं होया। इमाम ने बच्चे को अपनी आगोश में अपनी गोद में वापस ले लिया। लेकिन जब इमाम हुसैन ने दोबारा देखा तब बच्चे का मुँह उन जालिमा करनी करके कहा कि देखो बच्चे के होंठ देख लो, बच्चे का चेहरा देख लो कि बच्चा कितना प्यासा है। बच्चे ने अपनी सुखी जबान अपनी होंठ पर फेरना शुरू की तो उधरों उमरे साद जिहड़ा कि साद इब्न वक्कास का बेटा है, साद इब्न वक्कास अशरा मुबशरा का वो साहबी, कि उसने इशारा किया फौज नूं कि इमाम हुसैन के इस बच्चे को ज़रा पानी पिलाओ। उस दौर के विच एक तीर चलाने वाला जड़ा माहिर था, उन्हें कमान के विच एक तीर 3 मूँह का तीर लैके उन्हें जिमें तीर चलाया। 6 महीने का बच्चा था, अपने बाप की गोद विच था। वो तीर जिमें ही चलिया, बच्चा अपने बाप की गोद विच करवट बदल के रह गया। यानी वो तीर था, तारीख दसदी है वो तीर एडा बड़ा तीर था कि जड़ा ऊँटां वास्ते इस्तेमाल होंदा था, बड़े बड़े जानवरों को कतल करने वास्ते होंदा था। उस तीर नाल 6 महीने के बच्चे को कतल किया गया करबला की ज़मीन पर, और वो छोटा यह बच्चा अपने बाप की गोद विच करवट बदल के रह गया। इमाम हुसैन जो कि उस बच्चे के बाप सन अपनी गोद के विच बच्चे को लैके इस तरह रोए कि जालिम की तरह मुखातिब होकर कहा, मैनू थोड़े पर उम्मीद नहीं थी, मैं समझा था कि शायद थोड़े विच इंसानियत बाकी है, लेकिन तुसी जानवर नालों भी बदतर हो कि जिसने 6 महीने के बच्चे को भी नहीं बख्शिया। 6 महीने का बच्चा कतल होया। 18 साल का हुसैन का एक बेटा था, वो भी करबला की ज़मीन पर कतल हो गया। और 32 साल का बिरादर भाई जिन्होंने मौला अबुल फजल अब्बास कहते हैं उन्होंने करबला के विच कतल किया गया। 80 साल का वो दोस्त मौला हुसैन का जिन्होंने हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं 80 साल के उस बुजुर्ग को कतल किया गया। हद यह है कि छोटे छोटे बच्चे जोड़े खैमे के विच बैठे सन उन्होंने घोड़े अंदर दौड़ा के घोड़िया के पैरों थले रोंद के उन बच्चों को कतल कर दिता गया। फिर रोज़े आशूर
जब असर का वक्त आ गया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह नवासा, वह दोता जिहड़ा इमाम हुसैन 72 साथी करबला दे विच लैकर गए सी, ते कल्ले जब तनहा रह गए, फिर तलवार लैके जब मैदान विच आए तो तारीख दसदी है चारों पासों 40 लाख का तादाद दे विच, बाद दे विच आया 90 लाख का मजमा कि जिसने इमाम हुसैन नूं चारों पासों घेरिया। किसी ने तलवार नाल हमला किया, किसी ने नेज़े नाल हमला किया, किसी ने पत्थर नाल हमला किया, किसी ने तीर कमान चलाए। एक वाहिद हजूर दा मेरे नबी दा दोता ते नवासा घोड़े विच हमला करता रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया एक बंदा लखा नाल किवें मुकाबला करदा, लेकिन जब चारों पासों तीर तलवार चल पई तो इमाम हुसैन घोड़े पर टिक नहीं सके। तो एक मरतबा घोड़े तो जिमें ज़मीन पर गिरे तलवार के हमले बढ़ गए, तीर और कमान चलने शुरू हो गए, पत्थर मारने शुरू हो गए। तो इमाम हुसैन उत्थे कतल हो रहे थे। तो इमाम हुसैन की एक भैन जिन्हें जनाब ज़ैनब कहा जाता है, वो एक पहाड़ की एक ऊंचाई पर खड़े होकर देख रही सी, तो एक आवाज़ बुलंद कर दिया, जालिमो मेरे भाई ने थोड़ा की बिगाड़िया है कि जिसनों लखा की तादाद में घेर के कतल किया जा रहा है, लेकिन हाँ वो हुसैन है जिन्हों 3 दिन का भुखा प्यासा कतल किया गया। इमाम हुसैन ने करबला दे विच इंसानियत नूं बचाया है, इसलिए कि करबला दे विच सिर्फ इस्लाम खतरे च नहीं था बल्कि पूरी इंसानियत खतरे दे च थी कि जिथे भैन भाई का जड़ा मरतबा है वह ख़त्म किया जा रहा था। यजीद ने ऐलान किया कि बहन अपने भाई पर हलाल है, यानी भैन भाई ना निकाह कर सकती है, भाई अपने भैन ना निकाह कर सकता है, बाप अपने बेटी ना निकाह कर सकता है। यह कानून इंसानियत को ख़त्म कर रहा था। इमाम हुसैन ने करबला दे विच इंसानियत को बचाया कि असी अपनी जान देने वास्ते तैयार हैं, लेकिन इंसानियत को पामाल नहीं होने देना। करबला दे विच इमाम हुसैन ने पूरी इंसानियत वास्ते पैगाम दिता। यही वजह है कि 1400 साल हो गए अज तक यौम आशूरा असी इमाम हुसैन की शहादत पर नहीं रोंदे। लोग ये सोचते हैं असी इमाम हुसैन की शहादत पर मातम करते हैं, इमाम हुसैन पर गिरिया करते हैं। नहीं, इमाम हुसैन पर जड़ा करबला दे विच जुल्म होया है असी उस जुल्म के उपर अपना मातम करते हैं। लोग कहते हैं इमाम हुसैन को शिया ने कतल किया, उन्होंने कतल करने तो बाद असी मातम करके माफिया मंगते हैं। ये बिल्कुल एक झूठ है, एक प्रोपोगंडा है, ताकि लोगों को यह ना पता चले इमाम हुसैन को कतल करने वाले कौन सी। असी कहने आओ आके सानू पुछो, असी दस दें इमाम हुसैन के कातिल कौन सी। दुनिया के विच एक दस्तूर है कि जदों किसी दे जवान बेटे को कतल किया जाता है तो उस बेटे की माँ अपने बेटे की लाश पर आकर मातम करती है कि वो माँ ने अपने बेटे का कतल किया। माँ रो के दसदी है कि मेरा बेटा कतल किया गया है, ये मेरा लगते जिगर है, मैं अपने बेटे नाल प्यार करदी हां, मुहब्बत करदी हां, इसके उपर जो जुल्म होया है वह मेरे तो बर्दाश्त नहीं होंदा, और रो के दसदी है। यदा मतलब यह होया कि जो भी रोएगा वो अपनी अकीदत अपनी मुहब्बत का इजहार करेगा, जड़ा नहीं रोएगा वो इसका मतलब ये है कि वह किसी तरह इस वाक़े को छुपाना चाहता है। रोन वाला हमेशा अपनी मुहब्बत का इजहार करता है। तुसी कुरान ही पढ़ लो, कुरान मजीद के विच सूरह यूसुफ मौजूद है। सूरह यूसुफ के विच अल्लाह ने बयान किया जनाब याकूब का किस्सा। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी है। अल्लाह के नबी ने अपने बेटे जनाब यूसुफ जोड़े जनाब याकूब के बेटे ने, उन्होंने बेटे उन्होंने ही दे बेटे ने 10 बेटिया ने जनाब याकूब के बेटे जनाब यूसुफ न खूह के सिटता। खूह के सिट के एक उन्होंने कुर्ता ला के वापस आके जनाब याकूब न कहते हैं कि थोड़े बेटे यूसुफ न भेड़िए खा गए। हुण जब भेड़िए खा गए उन जनाब याकूब न अपने बेटे यूसुफ ना बड़ी मुहब्बत है, बड़ी दिल लगी है, लेकिन जब उन्होंने खबर सुनी इन्ना रोए। कुरान कहता है कि ये जनाब याकूब रोंदे रोंदे अन्ने हो गए, अखा की बिनाई चली गई। जब के जनाब याकूब अल्लाह के बेटे हैं, जानते हैं कि मेरा बेटा जिंदा है, बार बार रो के कह रहे हैं अपने बेटिया नहीं ये हो नहीं सकता भेड़िए मेरे बेटे को खा जान, मेरा बेटा जिंदा है, लेकिन फिर भी इन्ना रोए कि अखा की बिनाई चली गई। मैं पूछना चाहना जे रोना हराम है, रोना बिद्दत है, रोना नहीं चाहिए, फिर अल्लाह का नबी जनाब याकूब क्यों रोया? जब कि जानते मेरा बेटा जिंदा है, जिंदा होने के बावजूद क्यों रो रहे? और बेटे जिन्होंने जनाब यूसुफ न खूह दे विच सिटिया था वो नहीं रोए, वो आके जनाब याकूब न बार बार चुप करा रहे हैं, मत रो, चुप कर जो, भुल जो यूसुफ न, ना रो यूसुफ के उपर। इसका मतलब यह होया जेड़ा भी जुल्म करता है वह ना रोंदा है ना किसी को रोन दिंदा, तो जिहड़ा मरदा है जिहदा दूर होंदा है वह रोंदा भी है, तो बार बार उन्होंने याद करके अखा चो आंसू बहांदा है। जनाब याकूब रो रो के कहते रहे मेरा बेटा जिंदा है,
तो जनाबे याकूब का रोना कयामत तक ये दस गया कि जिदा अपना कोई अजीज़ मरदा है, अपना कोई अजीज़ अखा तो दूर हुंदा है तो रोंदा है। अज भी दुनिया दे विच दस्तूर है। तुसीं तारीख देखो कि इंसान दुनिया दे विच पैदा हुंदा है, रोंदा होया आंदा है। जे बच्चा ना रोवे, बच्चे दे माँ बाप रोणगे। इस करके कि बच्चा जे रोंदा होया आ रहा है तो समझो जिंदा है, जे चुप होके आ रहा है समझो मुर्दा पैदा हो रहा है। यानी अल्लाह ने जिंदगी का एक उसूल बनाया कि जब भी कोई दुनिया चाहूगा कोई ना कोई रोऊगा ज़रूर, या पैदा होने वाला बच्चा रोएगा, जे बच्चा ना रोया तो माँ बाप रोणगे। इस करके वह बच्चा मुर्दा पैदा होया। तो रोना जिंदगी की अलामत है। जनाबे आदम अल्लाह का पहला नबी है। आसमान तो जब ज़मीन पर आए अल्लाह ने जन्नत चो कढ़ता, हज़रत आदम रोंदे होया है। रोना इंसान फितरत है, इंसान की फितरत दे विच शामिल है। थोड़ी तकलीफ हो रही है बंदा रोन लग जाता है, कोई अपना अजीज चला गया भी रोन लग जाता है, माँ बाप अखा तो दूर हो जाए बच्चा रोन लग जाता है। तो करबला दे विच एक दिन दे विच इमाम हुसैन ने 72 जनाजे चक्के। 6 महीने के बच्चे तो लैके 80 साल हबीब इबन मज़ाहिर तक दा लाशा उठाकर इमाम हुसैन करबला दे विच बार बार खैमे च लेके आ रहे हैं। कहना बड़ा आसान है कि ना रो, कहते जी शहादत तो साहबा ने भी दी है, शहादत अंबिया ने भी दी है। मनु कोई इस्लाम की तारीख तो इलावा भी पूरी दुनिया दे विच, पूरी कायनात दे विच हिंदू धर्म होवे, सिख होवे, ईसाई होवे या मुसलमान होवे, किसी झूठी तो झूठी तारीख चक के ले आओ जिस किसी ने मैदान दे विच किसी जंग दे विच 6 महीने का बच्चा कतल किया गया होवे। है कोई तारीख किसी 6 महीने के नबी नूं कतल किया गया होवे, किसी 6 महीने के सहाबा के किसी बच्चे नूं कतल किया गया होवे। सारे सहाबा सारे अंबिया की शहादत अपनी जगह। करबला दे विच एक दिन दे विच 72 जनाजे चकने ते 6 महीने के बच्चे का कतल अपनी अखा नाल देखना, अपने हाथ नाल अपने 6 महीने के गले चो तीर कढ़ना, 18 साल के अपने बेटे के कलेजे चो तीर कढ़ना, अपने 32 साल के बिरादर अब्बास के कटे हुए हाथ नूं अपने हत्थां नाल चकना, 13 साल के भतीजे जनाबे कासिम के लाशे जेड़े घोड़े दौड़ा के टुकड़े टुकड़े कर दिते गए, तो वह हुसैन करबला के विच एक एक टुकड़ा अपने अपने दामन के विच अपने कुर्ते के विच जमा करके खैमे के विच ला के माँ के सामने रखता है। तो माँ के उपर की बीतूगी। भतीजे के जनाजे के टुकड़े चकना, कोई माँ तो पूछे, कोई वो चाचा तो पूछे, कोई वो जड़ा अपने मामे तो पूछे कि जड़ा करबला के विच अपने भांजे भतीजे अपने पोते अपने बेटे अपने भाई अपने बेटे सब के जनाजे देखे। करबला के विच एक शहादत नहीं 72 शहादत हुई। यही वजह है साडा हिंदुस्तान से सब तो बड़े महात्मा गांधी ने कहा था कि मैनू हिंदुस्तान आज़ाद कराने का जोड़ा दर्श मिले वो करबला तो मिले। करबला तो बहादुरी मिली कि जे किसी शह को आज़ाद कराना है तो कम से कम 72 साथी लेके जाओ जेड़े सच्चे होन। इमाम हुसैन ने करबला के 72 साथियों के साथ इस्लाम को जिंदा किया तो इंसानियत को जिंदा किया। अज दूर किया जाता है, प्रोपोगंडा किया जाता है, ये मारते हैं अपने आप को, ये खून बांधने सानू पूछो असीं दसीए तुहानूं अपना खून क्यों बांधने। किसी की मुहब्बत दे विच खून बहाना मुहब्बत की अलामत है। करबला दे विच इमाम हुसैन को कतल किया। इन शहादत मैं सिर्फ मुख्तसर दस रहा, वरना जे एक एक शहादत तुहानूं दसी जाए इमाम हुसैन तो लैके 6 महीने के असगर तो लैके 80 साल के हबीब इबन मज़ाहिर तक थोड़ी अखा चों अंजू नहीं रुकने कि किमें शहादत दित्तियां करबला दे विच। ये मुख्तसर तकरीर मैं कर रहे हैं, वरना तारीखां किताबां भरियां पईयां किमें कतल किया गया इमाम हुसैन नूं। क्यों ना रोईए असी तो ताजुबे कर रहे हैं। असी ये वाक़या सुनने तो बाद असी जिंदा किमें है। लोग कहते रोंदे क्यों, रोना तो चाहिए। ये रोना सुन्नते रसूल है। मेरे रसूल जब भी इमाम हुसैन दे इस वाक़े नूं याद करते रोंदे रहे। रोना सुन्नते रसूल है। ये आशूर के दिन असी ताजिया कढ़ते हैं, अलम कढ़ते हैं, तो मातम करते हुए सीना पिटते हुए काले कपड़े। हुणी तुसी देखो NRC हुई थी, NRC का कानून लागू होया साडे मलेरकोटले दे विच सब तो बड़ा प्रोग्राम होया जिहदे विच हज़ारां लखां की तादाद मुसलमान शामिल होए। उस दिन सारिਆਂ ਦੇ हत्थां विच कालियां पट्टियां बनियां होईयां, सिर पर काली पट्टियां बंदियां हुई। बाज़ लोगों ने काले लिबास भी पाए हुए थे। क्यों? इस करके कि वो प्रोटेस्ट था कादे खिलाफ, जुल्म के खिलाफ जोड़ा कानून लागू होया। मतलब ये है कि काली पट्टियां बनना, काला लिबास पाना, काले झंडे चकना, ये जुल्म के खिलाफ एहतजाज है। असी 1400 साल तो लगातार आशूर के दिन काले झंडे चक के बाज़ारों के जुलूस कट के दसते हैं कि 1400 साल पहले जो इमाम हुसैन उपर जुल्म होया था उस जुल्म के खिलाफ असी एहतजाज कर रहे हैं। असी दस रहे हैं कि उस जुल्म
बहुत नाइंसाफ था, वो होना नहीं चाहिए था कि जो करबला दे विच होया और जो जिन्हां पर जुल्म होया साडा उन्हां नाल ताल्लुक है, मुहब्बत का ताल्लुक है, अकीदत का ताल्लुक है, साडा उन्हां नाल कातिलाना ताल्लुक नहीं है। जिहड़े कातिल थे हमेशा याद रखियो जुलूस वही कढ़ते हैं जिन्हां पर जुल्म हुंदा है। कुरान दे विच आयत मौजूद है, अल्लाह ने कहा अल्लाह उस आवाज़ को पसंद नहीं करता कि किसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए, लेकिन हाँ अगर किसी पर जुल्म हुआ है तो उसके खिलाफ आवाज़ रोड पर आकर करो, सड़कों पर आकर अपनी आवाज़ बुलंद करो। कुरान का हुक्म है, जब अल्लाह हुक्म दे रहा है तो आइए सड़कों पर। हम जो अपने ऊपर जुल्म आंदा है NRC लागू होंदी है सारे सड़कों पर आ जाते हैं। ਜਿਹੜੇ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पर जुल्म होया वो हमायत पर क्यों तुसी बाजार पर नहीं आ रहे, क्यों सड़कों पर रोड पर तुसी जुलूस नहीं करते। लिहाजा करबला के मैदान के इमाम हुसैन ने अपना मकसद एक जाहिर किया। वो मकसद की है, वो मकसद सिर्फ ये है कि जे जीना है दुनिया के इज्जत नाल जियो, जिल्लत नाल जीन की जरूरत नहीं है। जे जिल्लत नाल जीना तो इस तो बेहतर यह है कि इज्जत नाल मर जाओ। करबला के मैदान के इमाम हुसैन ने इज्जत की मौत तो ले ली, लेकिन जिल्लत नाल जीना लोगों को नहीं सिखाया। जिंदा जिल्लत ना रहना गवारा नहीं किया, लेकिन इज्जत की नाल मौत नूं गले ला के इस दुनिया तो चले गए। तो कयामत तक लोगों को दस गए कि देखो जे मेरे तो बाद भी कभी किसी जमाने पर किसी उपर भी जुल्म होवे, चाहे वह जुल्म हिंदू के उपर होवे, मुसलमान के उपर होवे, सिख या ईसाई के उपर होवे, खामोश ना बैठो, चाहे थोड़ा सर कट जाए, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज़ जरूर उठाओ। इस करके तुसीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बाद दे विच हो। अल्लाह ने, खुदा ने, रब ने, भगवान ने तुहानूं पहला इंसान बनाया है, पहला इंसान बनो फिर हिंदू मुसलमान बनो। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, तुसीं टाइम दिता और बहुत अच्छे अल्फाज दे विच एक जानकारी फराहम की है साडे व्यूअर्स वास्ते। ये वास्ते टाइम देने वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं थोड़ा भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदा कि तुमने अपने इस चैनल ते इस दे जरिए लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया कि करबला दे विच की होया है। और मैं एक और गुजारिश करूँगा, जे किसी को कोई भी ताजियादारी बारे, मातम वास्ते, मुहर्रम वास्ते कोई भी डीपली तौर पर कोई कुछ जानना चाहता है वो मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरा नंबर भी ले सकता है 93 870 74 886 मेरा नंबर है। जब भी कॉल करो, जिथे चाहो, जिथे आके पूछना चाहो मैं बताऊँ। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯੌਮ ਅਸ਼ੂਰਾ ਮਤਲਬ 10 ਮੁਹੱਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।